कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद शशि थरूर ने एक बार फिर अपने बयान से राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। मंगलवार 24 जून 2025 को थरूर ने यह साफ किया कि उनका हालिया लेख, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति और कूटनीतिक प्रयासों की सराहना करता है, किसी भी रूप में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का संकेत नहीं है। उन्होंने इस लेख को राष्ट्रीय एकता और भारत के हित में खड़े होने वाला वक्तव्य बताया है। दरअसल शशि थरूर ने अंग्रेजी अखबार द हिंदू में सोमवार को एक लेख लिखा था, जिसमें उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत द्वारा किए गए कूटनीतिक संपर्क अभियान की सराहना की थी। उन्होंने पीएम मोदी की ऊर्जा, बहुआयामी व्यक्तित्व और संवाद की तत्परता को भारत की एक अहम वैश्विक पूंजी बताया, लेकिन इसके साथ ही ये भी जोड़ा कि इस प्रयास को और अधिक सहयोग और समर्थन की जरूरत है। अब इस लेख ने राजनीतिक हलकों में सवाल खड़े कर दिए कि क्या शशि थरूर अब भाजपा की ओर झुकाव दिखा रहे हैं। हालांकि एक सार्वजनिक कार्यक्रम में जब उनसे इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये प्रधानमंत्री की पार्टी में शामिल होने का कोई संकेत नहीं है, जैसा कि कुछ लोग गलत तरीके से मान रहे हैं। ये बयान राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय हित और भारत के लिए खड़े होने के लिए दिया गया है। यही वो भावना है जिसके तहत मैंने संयुक्त राष्ट्र में 25 वर्षों की सेवा के बाद भी भारत लौटने का निर्णय लिया था। अब शशि थरूर ने आगे कहा कि उन्होंने इस लेख को ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर लिखा था। इस ऑपरेशन के तहत पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारत ने जो सैन्य कार्रवाई की थी और इसके बाद कूटनीतिक मोर्चे पर एक बहुदलीय प्रतिनिधि मंडल ने अमेरिका समेत 5 देशों में जाकर भारत का पक्ष मजबूती से रखा। इस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व खुद शशि थरूर ने भी किया था। अब शशि थरूर ने इस बात पर जोर दिया कि लेख को राजनीतिक चश्मे से देखने के बजाय उसे भारत के लिए एक सामूहिक प्रयास के रूप में भी देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा, मैंने सिर्फ ये कहा है कि प्रधानमंत्री ने वैश्विक मंचों पर भारत के दृष्टिकोण को मजबूती से रखा है। उन्होंने पिछले प्रधानमंत्रियों की तुलना में कहीं अधिक अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं की हैं ताकि भारत की बात को दुनिया तक पहुंचाया जा सके। शशि थरूर ने इस बात को भी रेखांकित किया कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की एकजुटता एक शक्तिशाली संदेश है। उन्होंने कहा, यह केवल आज का मुद्दा नहीं है, कल ये कोई और मुद्दा भी हो सकता है, लेकिन हमें ऐसे मामलों में दलगत राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्रीय हित में एकजुट रहना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय विदेश नीति को कांग्रेस या भाजपा से जोड़ना गलत होगा। देश की एक ही विदेश नीति होनी चाहिए जो भारतीय राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखे। अब आपको बता दें कि शशि थरूर का ये रुख ऐसे समय पर सामने आया है कि जब कांग्रेस लगातार मोदी सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाती रही है। यहाँ तक कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग पड़ जाने का आरोप भी लगाया गया है, लेकिन थरूर की ये प्रशंसा कांग्रेस के लिए असहज स्थिति पैदा कर सकती है, खासकर तब जब पार्टी को एकजुट छवि देने की जरूरत है। अपने लेख के अंत में थरूर ने यह भी लिखा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद का कूटनीतिक संपर्क भारत के लिए राष्ट्रीय संकल्प और प्रभावी संवाद का क्षण था। उन्होंने कहा कि जब भारत एकजुट होता है तो उसकी आवाज अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर और भी स्पष्ट और शक्तिशाली हो जाती है। शशि थरूर का ये रुख जहां एक तरफ राष्ट्रीय एकता और सशक्त कूटनीति का समर्थन करता है, तो वहीं ये कांग्रेस के लिए एक चेतावनी भी हो सकती है। क्या आंतरिक मतभेदों को दरकिनार करते हुए ऐसे मसलों पर एक साझा और संतुलित दृष्टिकोण अपनाना समय की मांग है। तो क्या शशि थरूर का ये लेख एक नई राजनीतिक दिशा का इशारा है या सिर्फ राष्ट्रीय हितों के प्रति निष्ठा का परिचय है? ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना तो तय है कि उन्होंने एक जरूरी बहस को जरूर जन्म दे दिया है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो में साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।